दिल्ली का रेडिसन होटल का 411 नंबर कमरा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? मैं बाबा भोलेनाथ की सौगंध खा के बोलता हूँ, मैं दिल्ली के रेडिसन होटल में आज तक नहीं गया। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, मैं उनको सीधा चैलेंज करता हूँ कि जिस मर्जी मंच पे। उसका तो कहना है कि इस सारी डील के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए थे। मैं बिल्कुल कार्य करता हूँ और आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या कार्यकर्ता का कारोबार नहीं हो सकता? क्या कार्यकर्ता अपनी रोटी नहीं कमा सकता? नहीं, रोटी कमाते हैं। या फिर डीलर ही कार्यकर्ता होते हैं? आप ये बताइए। फिर अनुराग शर्मा की जब इस ताजपोशी पे पोस्टमार्टम विपक्ष करता है, वो देखता है कि ये इतना आम नहीं आदमी, ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है और पैसे वाला है तो पैसे दिए होंगे। सोच को सलाम करता हूँ अपने नेता राहुल गांधी जी, जिन्होंने एक सीधा मैसेज दिया भारतवर्ष में कि इस बार एक ऐसा कार्यकर्ता कोई जो मेरा जिला अध्यक्ष होगा उससे बनेगा। मेरा फीडबैक था, मैंने काम किया था। 2027 में 15 की 15 सीटें कांग्रेस की झोली में आएंगी और कांग्रेस सरकार जीतेगी। मेरे लिए अगर आज बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है, मेरे लिए अगर आप मेरे को बोले कि आपने राज्यसभा और संगठन में क्या चुना है, मैं संगठन चुना। द न्यूज अडार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मुनीश सूद। जैसा कि आप जानते हैं कि आज हिमाचल प्रदेश में अगर सबसे चर्चित चेहरा कोई है तो वो है अनुराग शर्मा। जी हाँ, अनुराग शर्मा हाल ही में जिन्हें कांग्रेस ने राज्यसभा में भेजा है चुनकर, और जिस दिन से ये राज्यसभा में चुनकर पहुंचे हैं उसी दिन से इनके साथ कई तरह की चर्चाएं भी गर्म है, कई तरह के विवाद भी खड़े हो गए हैं। और भाजपा जो है वो हाथ धोकर पीछे पड़ी है कि ये जिस तरह से कांग्रेस ने प्रचार प्रसार किया कि ये हमने एक आम कार्यकर्ता को राज्यसभा में भेजा है, वो कहते हैं कि ये आम कार्यकर्ता नहीं है, ये तो खास कार्यकर्ता है। और जिस तरह से इनका नॉमिनेशन हुआ है, जिस तरह से इनको राज्यसभा में पहुंचाया गया है कांग्रेस के द्वारा, ये बड़ी सोची समझी एक चाल है और इसमें बहुत बड़ा खेला भी हुआ है। चलिए देखते हैं। अनुराग शर्मा जी आज हमारे साथ हैं और काफी अच्छी बातचीत हम अनुराग शर्मा से करेंगे और सारी जितनी भी चर्चाएं हैं उन पर खुल के भी इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे भी। ज्यादातर लोग आज अनुराग शर्मा को अभी तक इतना नहीं जानते हैं और हमारी ये कोशिश रहेगी कि थोड़ा सा हम अनुराग शर्मा जी के बारे में जाने और इस सारी कंट्रोवर्सी पे बात करें। अनुराग जी, स्वागत है आपका द न्यूज रात। जी मुनीश भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद। देखिए, हम बड़े दिन से कोशिश कर रहे थे लेकिन आपकी व्यस्तता इतनी ज्यादा थी कि मुलाकात नहीं हो पा रही थी। सबसे पहले सीधा सवाल आपसे, मैं चाहूंगा कि आगे बढ़ने से पहले आप थोड़ी सी अपनी इंट्रोडक्शन दे दें, क्योंकि जितने हमारे दर्शक हैं, ज्यादातर दर्शक अभी तक कांग्रेस के जो आम कार्यकर्ता हैं उसे जानते नहीं। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा जी। कि मैं 1994 से छात्र राजनीति में मैं बैजनाथ कॉलेज में एनएसयूआई का कैंपस प्रधान रहा। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट एनएसयूआई में मैं जनरल सेक्रेटरी रहा, प्रदेश एनएसयूआई में जनरल सेक्रेटरी रहा, डिस्ट्रिक्ट यूथ कांग्रेस में मैं सचिव मुझे बनने का मौका मिला। माननीय मुख्यमंत्री जो मेरे आदर्श हैं, उनके साथ मैं यूथ कांग्रेस में जो है मैंने जनरल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश यूथ कांग्रेस में काम किया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी में 2015 से 2019 तक मैं जो है माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ जो सचिव के पद पर रहा। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं तो कांग्रेस की पाठशाला में मैंने पढ़ाई की है। मेरी तीसरी तीसरी पीढ़ी मेरे दादाजी के समय से, मेरे पिताजी 6 बार जो विश्व विख्यात बीड़ पंचायत है, पहले बीड़, गुनहेड़, क्योर चारों पंचायतें इकट्ठी होती थी। इस पंचायत के प्रधान, 2 बार पंचायत समिति सदस्य रह चुके हैं कांग्रेस पार्टी के और पीसीसी मेंबर तक रह चुके हैं। तो मेरी तो रगों में कांग्रेस का खून है। नहीं तो आपको जिस तरह से कांग्रेस ने अभी राज्यसभा में पहुंचाया, जी। तो अनुराग शर्मा, बेशक आपका एक लंबा अनुभव संगठन के साथ भी रहा और सच राजनीति के साथ भी रहा, लेकिन ये बात क्यों अब खड़ी हो गई है कि ये कार्यकर्ता इतना इतना आम नहीं है जितना आम इसे कांग्रेस बता रही है? देखिए, कांग्रेस का 1 साल से जो कांग्रेस संगठन का सृजनात्मक अभियान चला हुआ था, जिला कांगड़ा से मैं कार्यकर्ता था, मैं 30 साल से और मेरे पिताजी 40 साल से, मतलब 70 साल से अगर हम कांग्रेस पार्टी की सेवा कर रहे थे। मैंने उसके लिए कांग्रेस जिला अध्यक्ष के लिए आवेदन किया। कई लोगों ने आवेदन किया, हमारे पर भारी लगी। कई महीने जो फीडबैक गया, लोगों के साथ कनेक्टिविटी, मैं तो एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ आदमी रहा हूँ। हमने देश में पहला विश्व कप साउथ ईस्ट एशिया में और 2 विश्व कप और कई इंटरनेशनल इवेंट हमने कराए हैं पैराग्लाइडिंग के। बिल्कुल, पैराग्लाइडिंग के लिए, जिसपे मुझे अपनी एसोसिएशन के ऊपर और एक-एक आदमी के ऊपर मेरे को गर्व है। तो जब मैंने अप्लाई किया, जब सारा फीडबैक लिया गया और उसके बाद मेरे को जिला कांग्रेस कांगड़ा का अध्यक्ष बनाया गया, जो पूरा फीडबैक के था, जो हमारे प्रभारी आए, 2 बार प्रभारी आए, 3 बार। तो जब मुझे इतने बड़े जिले का
जो कांग्रेस की राजनीति निर्धारित करता है, जिला कांगड़ा। मैं वहाँ पे अध्यक्ष बना। मैं आपको मनीष भाई बताना चाहूँगा, 3 तारीख को मेरे को अध्यक्ष की रात को लेटर आया था। मैं 5 तारीख से फील्ड में था। मैंने 16 दिनों के अंदर 19 जनसभाएँ, जिसमें 13 विधानसभा क्षेत्र मैंने कवर किए। 2 मैंने एक प्रदेश स्तर की प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक विनय हमारे जो अध्यक्ष हैं विनय कुमार जी पालमपुर में उनका आगमन, और मैंने जो आपका है 30 तारीख को जो महात्मा गांधी का शहादत दिवस था, पूरा जिले कांगड़े का 2 घंटे का हमने 10 से 12 बजे तक जो अनशन हमने रखा था, वो मैंने उसके ऊपर काम किया। आप मेरा सोशल मीडिया देखिए, मेरी हर एक कांग्रेस कार्यकर्ता, मेरी जनसभा नहीं, कांग्रेस कार्यकर्ता की जनसभा में कम से कम 700 मिनिमम बोल रहा हूँ मैं आपको, और कई जगह तो 1500 लोगों का सैलाब था। लोगों को मेरे से आशा थी, मेरे परिवार का सबको पता था कि कांग्रेस का ये है। तो मैंने जब काम किया, उसका फीडबैक मिला, और मैं बाबा भोलेनाथ का बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं बाबा बैजनाथ का भगत हूँ। तो मेरे को तो उनका आशीर्वाद जो है, मैं इस पोस्ट के बारे में सोच भी नहीं सकता कि काम कार्यकर्ता, क्या मैं काम कार्यकर्ता नहीं हूँ? मैंने पार्टी के लिए अपना, मेरे पिताजी ने जीवन लगाया, मैंने जीवन लगाया, तो सभी लोगों में, और मैंने पार्टी के लिए काम किया। वो भी मेरा कारण था। जब हाईकमान ने उसका फीडबैक लिया कि जिला अध्यक्षों में से मैं उस सोच को सलाम करता हूँ अपने नेता राहुल गांधी जी का, जिन्होंने एक सीधा मैसेज दिया भारतवर्ष में कि एक इस बार एक ऐसा कार्यकर्ता कोई जो मेरा जिला अध्यक्ष होगा उससे बनेगा। मेरा फीडबैक था, मैंने काम किया था, वही मेरी जो इसमें सीढ़ी थी। और बाकी तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि मात की लकीरों को कोई नहीं मिटा सकता मनीष भाई, पर एक एक कार्यकर्ता जो हमारा पार्टी का, मैं सच्चाई में आपसे बताना चाहूंगा, मेरे को पूरा यूपी से, बिहार से, एमपी से एक एक एनएसयूआई के लोगों को जो मेरे को जानते भी नहीं है, और मेरे को ये कि पहली बार एक एक जो हमारे हाई कमान ने एक मेरे जैसे कार्यकर्ता को तो मौका दी है, तो मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है। नहीं तो जो अनुराग जी बात वही जो ऑपोजिशन वाले लोग हैं वो कह रहे हैं कि ये जो आम कार्यकर्ता के नाम से जो प्रोजेक्ट किया जा रहा है अनुराग शर्मा को, ये आम इसलिए भी नहीं है क्योंकि ये तो इनके जो पिताजी थे उनका लंबा अनुभव राजनीति में रहा है। ये तो परिवारवाद की तरफ ही घूम घूम उन्होंने सुई जो है वो परिवारवाद की तरफ क्योंकि आपके पिताजी श्री प्यारेलाल जी वो भी इस बैजनाथ और बीड़ क्षेत्र के जाने पहचाने व्यक्ति थे। वीरभद्र जी आपके साथ उनको उन वीरभद्र जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। संत राम जी के साथ उनके बड़े अच्छे संबंध थे। तो आप तो आप कहाँ हम कार्यकर्ता है? आप तो पॉलिटिकल फैमिली से हैं। आप ये बताइए, मेरे पिताजी ने जो भी आज तक जो मतलब इलेक्शन लड़के हुँ, इलेक्शन लड़ा, हुँ, लोगों ने साथ दिया, तब इलेक्शन जीते। हुँ, अगर लोगों के काम हमने नहीं किए होते तो क्या मेरे पिताजी को जिताते? आप बताइए, मेरे पिताजी कभी भी किसी चेयरमैन या वाइस चेयरमैन की पोस्ट पर रहे आज तक? या मैंने कोई आज तक 3 साल हो गए मैंने काम किया, मैंने कभी भी कोई अपने लिए वाइस चेयरमैन या चेयरमैन की पोस्ट माँगी। जब कांग्रेस का जिला अध्यक्ष की बात आई, मैंने आवेदन किया, उसमें सर्वे हुआ और सर्वे के आधार आधार पे मेरे को बनाया गया। उसके बाद मैंने काम किया। हो सकता है मेरी अगर वो लगन, और मैं एक बात में विश्वास करता हूँ कि मेरे पिताजी स्वर्ग में हैं। वो एक बात बोलते थे कि जिसकी नीयत साफ हो, भगवान भी उसका साथ देता है। तो मैं तो पूरा बाबा भोलेनाथ को उसका श्रेय देता हूँ कि अगर मैं आज बना हूँ, तो मेरे लिए बाबा भोलेनाथ का साक्षात प्रसाद है। हुँ। नहीं भोलेनाथ तो आपके साथ रहे, जी। लेकिन अब जो अपोज़िशन है, उसे लगता है कि जो दिल्ली में जो भोलेनाथ बैठे हैं, उनका भी काफ़ी बड़ा आशीर्वाद आ गया आपके ऊपर और उसके तार ये कभी केरला में, कभी दिल्ली में और कभी हिमाचल में जोड़ रहे हैं। जी। आपने सुना ही होगा एकदम से जो ऑपोजिशन है, वो आप पर हावी हो चुकी है। वो सरकार पर, कांग्रेस पर हावी हो चुके हैं। जी। वो आप जब से आपने एफिडेविट दिया है, उसे पढ़-पढ़ कर आज ये बात कही जा रही है कि ये जो आम कार्यकर्ता है, ये तो 250 करोड़ का आदमी है। नहीं, नहीं, नहीं। आप ये थोड़ा मैं आपकी बात को स्पष्ट करूँगा कि उसमें जो मेरी टर्नओवर है, मेरे पिताजी 68 से जो ठेकेदारी करते हैं, सरकारी ठेके। मेरे पिताजी 78 में पहले जिला कांगड़ा के ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर थे, जो पहले। उसके बाद जो है कई आए। 1982 में मेरे पिताजी ने 85 मीटर स्पैन का 85 मीटर लंबा पुल जो बनाया था, जबकि गैमन इंडिया जैसी बड़ी कंपनी है यहाँ पे पुल बनाती। मेरे पिताजी का किसी से पूछिए बहुत लंबा संघर्ष रहा है, जो मतलब उनका 50 सालों का। और क्या आप मुझे मेरे को एक बात बताइए, क्या हिमाचल का आदमी कारोबार नहीं कर सकता? कर सकता है। बिल्कुल। और हम हमारी जो पेमेंट्स आती हैं, सारी गवर्नमेंट की हैं। हम 18% जीएसटी देते हैं, इनकम टैक्स उसमें आप मेरी रिटर्न देखिए। क्या
मेरा ये कसूर है कि मेरे पिताजी ने यहाँ पे 200 लोगों को, हिमाचल के 200 लोगों को डायरेक्ट इनडायरेक्ट रोजगार दिया हुआ है। चाहे लेबर की बात करें, अगर हमारी बस सर्विस की बात करें, ड्राइवर कंडक्टर की बात करें, मैनेजर की बात करें, ये कसूर है हमारा। गरीबी तो हमने अभिशाप सुना है कि गरीबी अभिशाप है। क्या एक आदमी को हिमाचल को कारोबार करना, और जो अच्छी नीयत से, मेहनत से जिसने कारोबार किया, क्या हिमाचल का आदमी कोई कारोबार नहीं कर सकता? कि क्या कहते हैं अब हमारे दर्शक जो है बड़े उत्सुक हैं जानने के लिए, क्योंकि अनुराग शर्मा अचानक से एक ऐसा चेहरा हिमाचल प्रदेश की राजनीति में आया है जिसे सब जानना चाह रहे हैं। और सबसे पहले तो मैं जान पहचान करवाऊंगा, उसके बाद आगे की बातों पर आऊंगा। थोड़ा अपने हमारे दर्शकों को बता दें कि अनुराग शर्मा, देखिए जी। मेरे ख्याल कांगड़ा के क्षेत्र में तो आपको लोग जानते हैं, लेकिन बाहर का जो हिमाचल के लोग हैं उन्हें एक उत्सुकता सी बनी है कि यार ये अनुराग शर्मा के बारे में बताइए, कितना पैसा है अनुराग शर्मा के पास, अनुराग शर्मा के कारोबार क्या क्या है। जी, मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं ए क्लास कॉन्ट्रैक्टर हूँ 2003 से। हम्म, मेरे पिताजी भी कॉन्ट्रैक्टर थे, तो पहले मैं कॉन्ट्रैक्टर बना और हमारी 2 फर्म्स होती थी। हम्म, और 1994 से बस सर्विस, मेरे पिताजी की सोच थी, छोटा बंगाल एरिया जो सबसे दुर्गम क्षेत्र एरिया, लोग वहाँ पे बसें नहीं होती थी। हम्म, 94 नवंबर में हमने पहली बस की शुरुआत की थी। आज हमारे पास 13 बसों का फ्लीट है, और जो जिसमें छोटा बंगाल के लिए हमारी 5 नंबर बसेस हैं, हम्म, जो आती जाती हैं, मतलब 10 से 12 समय हमारे, और पीड़ के लिए हमारी आधा-आधा घंटे के लिए हमारी बस है। हम्म, कंस्ट्रक्शन लाइन में मैं अलग से काम करता गया, और मैं आपको एक बड़ी रोचक बात बताना चाहता हूँ कि जब पिछली सरकार में हमारी फर्म की, मेरी और मेरे पिताजी की देहांत से पहले हमारी टर्नओवर सिविल की 15 करोड़ रुपया साल की होती, टर्नओवर बोल रहा हूँ मैं आपको। अभी मेरी सरकार में 9 करोड़ रुपया टर्नओवर है। मतलब सरकार की ठीक है, कॉम्पिटिशन में काम है, ऑनलाइन काम है, और इसमें क्या बुराई है अगर हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं और लोगों को रोजगार दे रहे हैं। पैसे आ रहे हैं आपके, सरकार पैसे दे, ठेकेदारों को तो पेमेंट मिल नहीं रही है। हमारे आ रहे हैं, और जो बीच में कुछ एक जैसे होते हैं, जो फंडेड काम है, वो तो आ रहे हैं जिसमें। अच्छा, आपकी जैसे आपने कहा कि आप ट्रांसपोर्टर है, आपकी ठेकेदारी की इनकम है उसके, तो इसी में जब आपने पर्चा भरा था तो ये बात भी आई थी कि एक तो ऑलरेडी ये बड़े अमीर आदमी हैं, ठीक है? पीछे से घर से भी बड़े अमीर आदमी हैं, और इन 2 वर्षों में इन्हें काफ़ी बड़े-बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। ये ठेकेदारी करते हैं और ये सारी बातें उन्होंने आपसे इस तरीके से ऑपोज़िशन ने रखी है कि ये बात सारी वहीं घूम फिर के वहीं आ रही है कि जिसे कांग्रेस ने आम कार्यकर्ता के रूप में आगे पेश किया और राज्यसभा भेजा, वो आम कार्यकर्ता नहीं है। तो मैं तो आपसे सीधी अब हम मुझे लगता है कि अब समय आ गया है कि मैं आपसे सीधे प्रश्नों पे दिल्ली का रेडिसन होटल का 411 नंबर कमरा है, उसमें आप क्या कर रहे हैं? मैं आपको एक बात बताऊं, मैं बड़ा गॉड फीयरिंग आदमी हूँ। मैं बाबा भोलेनाथ की सौगंध खा के बोलता हूँ, मैं दिल्ली के रेडिसन होटल में आज तक नहीं गया। और जो मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, देखिए ये तो वाद विवादों वाली बात है। मैं उनको सीधा चैलेंज करता हूँ कि जिस मर्जी मंच पे, भगवान से बड़ा कोई नहीं है, जब मर्जी वो भी मेरे साथ आए उस मंच पे सौगंध खाने के लिए, मैं भी तैयार हूँ। और मैं तो दिल्ली के रेडिसन होटल, आप देखिए, मैं ना कभी किया, ना मुझे जरूरत। मैं अपने घर में अपने परिवार के साथ बड़ा सुखी। कोई आपके ब्याह पे गया था वहाँ? मेरे कोई भी यहाँ पे नहीं किया। ये बिल्कुल आरोप लगाना जो है विपक्ष की, बल्कि मैं तो बोलूंगा विपक्ष ने भी नहीं लगाई। ये तो बड़े दावे कर रहे हैं, वो कह रहे हैं जी मुख्यमंत्री जो थे वो शिमला आने वाले थे, उन्होंने अपना प्रोग्राम एक्सटेंड किया, वो हिमाचल भवन और हिमाचल सदन में नहीं ठहरे, वो रेडिसन के 411 नंबर कमरे में ठहरे, फिर वहां पे डील हुई और काफी बड़ी रकम जो है वो दी गई, और उसके तार ये मैंने आपको बताया ना कि केरला से भी जोड़ रहे हैं, और सब जगह से ऐसा हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि एक भारी भरकम रकम जो है आपके एमपी बनने के लिए आपके द्वारा दी गई है। और ये जो आरोप है आपके ऊपर सीधे-सीधे जो सुजानपुर के पूर्व विधायक रहे हैं राजेंद्र राणा, उन्होंने कल लगाया है मीडिया। देखिए वो उनका बुद्धि विवेक है। मैं तो अपनी फैमिली से मैंने संस्कार जो सीखे हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ना मैं कोई डीलर हूँ, ना मुझे इसकी परिभाषा पता है डीलर। ठीक है, ये वो जानते होंगे जो रूलर मतलब दलाल। बिल्कुल। मैंने मेहनत की कमाई की है। मैं फिर बोल रहा हूँ, आप किसी से पूछिए, हमारा इतिहास देखिए। अगर इस विधानसभा क्षेत्र में बैजनाथ या पालमपुर में पहला ट्रक हमारे पास होता था 1974 में। मेरे पिताजी ने 1965 से लेके 75 तक जो डंगों के काम किए, जब इसमें क्या बुरी बात है, हमने मेहनत की था। और मैं बिल्कुल किसी भी मंच पे, भगवान से बड़ी कोई चीज नहीं है, अगर ऐसी कोई बात होगी, 1 रुपया, 1 रुपया भी कोई बात होगी, तो भगवान भोलेनाथ, मैं उसकी सौगंध खा के बोलता हूँ, हमारा ये जो झूठ बोल रहे हैं उनका न्याय करेंगे।
उससे बड़ी कोई ताकत नहीं है इस दुनिया में। भगवान से बड़ी मेरे लिए तो जो मानते हैं, जो सनातनी आदमी हैं, उनसे बड़ी ताकत नहीं है, वो खुद न्याय करेंगे। अनुराग जी, बात इतने में नहीं खत्म हो जाती। जी, आप तो बड़े दावे कर रहे हैं और देखिए भोलेनाथ की आप कसम भी खा रहे हैं, जी, लेकिन जो बोलने वाले हैं उनकी जुबान नहीं रुक रही। वो उनका तो कहना है कि इस सारी डील के लिए कम से कम 10 करोड़ रुपए दिया गया आप और हमारे दर्शक इसका जवाब क्या दें? आप मेरी संपत्ति देखिए, इतनी तो मेरे पास संपत्ति नहीं है जितना आप ये अमाउंट बोल रहे हैं, तो बिल्कुल निराधार है। मैं आपको बात बोलूँ, हम बड़े युवा और बड़े संस्कारों में पले-बड़े हैं। आज प्रदेश को ज़रूरत है, प्रदेश के मुद्दों की। मैंने तो ये बात भी बोली, जो हमारे विपक्ष, जो हमारे बीजेपी के सांसद हैं, उनके साथ मैं तो उनके साथ मिलके भी प्रदेश की आवाज़ को ऊपर उठाने की आवाज़ है। और ये अगर एक कार्यकर्ता, और मैं बिल्कुल कार्यकर्ता हूँ और आपसे ये बोल रहा हूँ कि क्या कार्यकर्ता का कारोबार नहीं हो सकता? कार्यकर्ता की परिभाषा क्या चलो आप मेरे को एक भाई आप बताइए कि क्या कार्यकर्ता अपनी रोटी नहीं कमा सकता? नहीं, रोटी कमाते हैं, ये फिर डीलर ही कार्यकर्ता होते हैं, हम ये बताएँ। ये तो ज़्यादा कोई जिन्होंने आप पर आरोप लगाए वो भी इस बात का जवाब वो दे सकते हैं। मैं फिर ये बात बोलता हूँ, हुँ, हमारे भारत से रतन टाटा जी हैं, जो बड़े हाउस हैं, वो पूरे विश्व में हमारा नाम रोशन कर रहे हैं। क्या अगर हिमाचल से मेरी तरह कई कारोबारी लोग हैं, वो हिमाचल को बढ़ा रहे हैं और मेक इन इंडिया की बीजेपी बात करती है, क्या उनको हमें एनकरेज नहीं करना चाहिए कि आप बिज़नेस कर रहे हैं? और एक-एक चीज़ डॉक्यूमेंटेड है हमारी बैलेंस शीट पे। आप मेरे से ज़्यादा ज्ञाता हैं, हमारी जो पेमेंट आती है उसमें पूरा जीएसटी लगता है 18% ग्रॉस पे, इनकम टैक्स हम देते हैं। हम क्या बुरा अगर हम व्यापार कर रहे हैं और मेरे पिताजी के देहांत के बाद 2 शब्द होते हैं, कपूत एक सपूत। हुँ। मेरी ज़िम्मेवारी क्या थी कि मैं उसको अपनी जो मेरे पिताजी ने जो भी अर्जित की थी, क्या मैं उसको लौटा देता? अगर मैंने उसको अपना पिता पर की काम सँभाला, मेरे माताजी मेरे उनका स्वर्गवास हो गया, तो क्या मैं ब बुरी बात की? अगर मैंने उनका कारोबार सँभाला तो ठीक है, मैं और पार्टी के साथ तो मैं हमेशा जुड़ा हूँ, वो वफ़ादारी मेरी पार्टी की सबको पता है। नहीं, वो इनके शायद गले से नीचे ये नहीं उतर रहा कि इतना अमीर आदमी, जी, जो अपने एसेट्स इतने ज़्यादा बता रहा है। देखिए, आपने तो कहा कि मेरा 15 करोड़ का टर्नओवर है। चलिए, आपने अपने ये भी बता दिया कि मैं ट्रांसपोर्टर भी हूँ, कॉन्ट्रैक्टर भी हूँ। जी, अब जो विपक्ष है, उसके गले में ये नहीं उतर रहा है कि ये आम नहीं है फिर। जी, ये वाक़ई में ही ख़ास था। ये पै वैसे ही रसूखदार इंसान था और कांग्रेस के लिए विपक्ष बोलता है, हम नहीं बोल रहे हैं, विपक्ष ये बोलता है कि कांग्रेस में जो टिकट दिए जाते हैं, वो उसमें पैसा ही दिया जाता है ये बिल्कुल गलत। और बिना पैसे के इस तरह का अनुराग शर्मा जिसको हिमाचल में लोग जानते तक नहीं है। देखिए, आपको ये बात माननी पड़ेगी, बात ही तभी उठ रही है। देखिए, आपसे आगे जब आपको आपका चयन हुआ, तो आपसे पहले आपसे आगे जिन चेहरों की बातें हो रही थी, रजनी पाटिल हो या फिर गोकुल बुटेल हो या आनंद शर्मा हो, कितने बड़े-बड़े नाम थे देखिए ना जो राष्ट्र की राजनीति में भी हैं। प्रदेश से भी कई लोगों के नाम थे, इवन शांडिल जी का नाम भी आज चर्चाओं में था और भी कई बड़े नाम थे। और जब बारी आती है तो अनुराग शर्मा को आगे लाया जाता है। फिर अनुराग शर्मा की जब इस ताजपोशी पे पोस्टमार्टम विपक्ष करता है, वो देखता है कि ये इतना आम नहीं है आदमी, ये तो बड़ा पैसे वाला आदमी है और पैसे वाला है तो पैसे दिए होंगे और बड़ा अमाउंट दिया होगा। नहीं, 10 करोड़ की जो चर्चा चल रही है। गलत बात है। जो कांग्रेस का, मैं फिर बोल रहा हूँ, संस्थात्मक अभियान के बावजूद जब मैं अध्यक्ष बना, हैं। राहुल गांधी जी की सोच थी कि कांग्रेस जिला अध्यक्षों में से जो है हमारा एक संदेश जाए। मैंने प्रूव किया। आप मेरा देखिए, जब मैं जनवरी में बना हूँ, मैं जिला अध्यक्षों में मैंने मैंने आपको बता दिया, मैंने 16 दिनों में 21 तो जनसभाएँ बोल रहा हूँ मैं। आप मेरे बिल्कुल फेसबुक प्रोफाइल पे आप चेक करें उसको। अगर मैंने पार्टी के लिए काम किया, तो ये तो बेकार की बातें हैं, मतलब आधारहीन बातें। मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं डीलर नहीं। मैंने मेहनत की है मेरे परिवार ने, और मैंने पार्टी के प्रति वफ़ादारी है। और क्या मैं फिर आपको दोहरा रहा हूँ शब्द, क्या कार्यकर्ता कारोबार नहीं कर सकता, तो फिर क्या बताओ क्या करेगा कार्यकर्ता? नहीं कार्यकर्ता कर सकता है, बिल्कुल आपकी जी, बात बिल्कुल अब सही। सरकारी नौकरी वाला तो जो है जिलाध्यक्ष भी नहीं बन सकता। हुँ। अगर हमारे पास और हमारा पुश्तैनी काम था, हमने उसमें ये बताएँ कि हमने कभी टैक्स नहीं दिया, इनकम टैक्स नहीं दिया, जीएसटी नहीं दिया, या कभी हमारा ये इतिहास पूछिए, कोरोना काल में भी क्या हमारी बस सर्विस ने 1 भी महीने टैक्स तोड़ा हो? तो मैं आरोपी हूँ उस चीज़ का, अगर मैंने टैक्स भी नहीं दिया हो। जब हम टैक्स दे रहे हैं और हिमाचल के अगर कोई युवा काम कर रहा है, और बाकी तो ये किस्मत की बातें हैं। वो बोलने वाले बोलेंगे। मेरे को जो लगता है आज हर हर एक हिमाचल में
हर लोग की मेरे पे आशा है, युवाओं की मेरे पे ज़्यादा आशा है, किसी भेदभाव के ऊपर। तो मेरे को अगर बनाया है तो बिल्कुल मैं सदन में हिमाचल की आवाज़ को बुलंद करूँगा, इसमें मैं गुरेज़ नहीं करूँगा। और मेरे लिए ये आरोप-प्रत्यारोप लगाना, बल्कि जो विपक्ष के लोग हैं, कई लोगों के तो मेरे को बिल्कुल उन्होंने बधाई दी कि प्रदेश हित में काम करने की बात की, और जो उनकी अपनी सोच है मैं टिप्पणी नहीं कर सकता, वो उनका विवेक है। मेरा जो है लाइन क्लियर है कि मेरे को जो बनाया है और भगवान का आशीर्वाद है, तो अगर मैं काम करूँगा तो लोग मुझे ये करेंगे। और एक और बात जो आपने मेरे को बोला कि मेरे को कोई नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है। मैं आपको बताना चाहूँगा, माउंटेन बाइक सीरीज़ जो साइक्लिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की, जो बीड़ बिलिंग में हमने जो एशिया में पहला माउंटेन बाइक सीरीज़ कराया, तो लोग क्यों नहीं जानते? हम तो स्पोर्ट्स, एडवेंचर स्पोर्ट्स से जुड़े हुए आदमी हैं, और मैराथन कराई हमने, कई मैराथन्स की यहाँ पे जो। तो जिला कांगड़ा और प्रदेश में मैं तो बोलता हूँ, आप जो हमारे तो विदेशों में, जो पीडब्ल्यूसीए की बात करूँ, सारे विदेशों में लोग हमें एज़ एडवेंचर स्पोर्ट्स ऑपरेटर हमें जानते हैं। हुँ। जी, नहीं, अब हम चलिए थोड़ी-सी बात आपके परिवार की करते हैं। जी, आप वैसे भी बड़े जाने-पहचाने परिवार से संबंध रखते हैं। एक बात जो काफ़ी चर्चा में रहती है, शायद हिमाचल के लोग इसे बड़े कम जानते हो, कांगड़ा क्षेत्र के लोग तो जानते थे। आपके परिवार के वीरभद्र परिवार, जैसे मैंने पहले भी कहा, और संतराम जो जी थे, उनकी परिवार से काफ़ी निकटता थी। कहते हैं कि इस बात में सच्चाई कितनी है वो बताइए? कहते हैं जब वीरभद्र आया करते थे तो वो, मुझे लगता है कि आपके पिताजी के पास ही उनका ठहराव हुआ करता था, या मिलने आया करते थे, जो भी था। और तब भी आप काफ़ी पॉपुलर थे, मतलब वो आपका परिवार राजनीति में उस समय से काफ़ी पॉपुलर रहा है। एक बड़ी मज़ेदार बात थी, जो लोग कहा करते थे कि जब वीरभद्र आया करते थे या बैजनाथ और कांगड़ा के दौरे पर, तो वो और संतराम भी साथ आया करते थे। तो संतराम जी आपके पिताजी की गाड़ी में बैठते थे, और आपके पिताजी के पास मारुति गाड़ी थी, और पीछे झंडे वाली गाड़ी जो थी संतराम की, वो चलती थी। देखिए, वो बहुत मतलब हमारे लिए तो बड़े युग पुरुष हैं पंडित संतराम जी, और कांग्रेस के बहुत कदावर लीडर हैं, और मेरे पिताजी तो बिल्कुल, मैं इससे गुरेज नहीं करूँगा, राजनीतिक गुरु रहे हैं। और उन्होंने भी कांग्रेस पार्टी के साथ बिल्कुल जो कंधे से कंधा, मेरे पिताजी भी, और हमारा भी फर्ज बनता था, ये हमारी तो पुश्तैनी थी। तो वही दौर है कि हम कांग्रेस के साथ चले हैं। हमने कभी भी, आप देखिए कि मैंने कभी बात की हो, चाहे परिस्थितियाँ कैसी रही हों, सरकारें आती-जाती रहती हैं, लेकिन संगठन में, सरकार पिछली बार हमारी सरकार नहीं थी, तो हमने कहाँ संगठन में था। तो ये एक बात है कि कहीं ईमानदारी, वफ़ादारी लॉन्ग रन में पे तो करती है। मतलब आप उस समय से आपका परिवार जो है, वो राजनीति में है। जी, बिल्कुल। चलिए, आप आगे कैसे देखते हैं? अनुराग जी देखिए, अब ये जो जितने कंट्रोवर्सी हैं कि आप कैसे राज्यसभा में पहुँचे, कैसे नहीं पहुँचे, ये बड़ी बात की बात है। लेकिन बीड़ क्षेत्र के लोग, उनकी आशाएँ आपके एमपी बनने से बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं। जी, बिल्कुल। देखिए, पहले जो आपसे पहले एमपीज़ रहे, शायद उन्हें लोग इतना ज़्यादा जानते थे या नहीं जानते थे, उस बात पे तो मैं शायद नहीं जाऊँगा। लेकिन अनुराग शर्मा एकदम से पॉपुलर हो गया, और उससे मुझे लगता है आशाएँ भी बढ़ गई हैं आपकी। और ये जो बीड़ क्षेत्र है, देखिए, ये अपकमिंग टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। पिछले कुछ वर्षों में मैं देख रहा हूँ कि बीड़ क्षेत्र एकदम से पॉपुलर हो गया है, और इट इज़ नेक्स्ट टू मनाली एंड शिमला, धर्मशाला। लोग यहाँ आना पसंद करते हैं। इसे कैसे देखते हैं आप? और इसमें अब आगे देखिए, एडवेंचर के साथ तो आपका नाम जुड़ा है। अगर आज एडवेंचर स्पोर्ट्स भीड़ में है, तो उसमें बहुत बड़ा हाथ जो है वो राज शर्मा का है। जी, आगे कैसा देखते हैं? देखिए, मैं बिल्कुल बात करूँगा। मेरा प्रमुख मुद्दा हुँ, आरडीजी, मनरेगा जो है, जो उसके ऊपर मैं बिल्कुल आपको पता है जो हमारा मैनिफेस्टो है। लेकिन एडवेंचर टूरिज़्म पूरे हिमाचल प्रदेश में, जिस-जिस प्रदेश ने एडवेंचर टूरिज़्म को, कई प्रदेशों में तो अलग से विंग बना है, और मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी माँग भी की थी, और मैं धन्यवादी हूँ। 3 साल के अंदर 3 इंटरनेशनल इवेंट कराना, हुँ, पैराग्लाइडिंग के, वो सरकार की सहायता के बगैर नहीं हो सकते। तो जिस प्रदेश ने एडवेंचर टूरिज़्म को अपनाया है, उसकी आप देखिए, उसकी जो आर्थिकी बढ़ी है, और स्वरोजगार। हुँ, मैं बात करूँगा अपने क्षेत्र की, बीड़ बिलिंग की, मनाली में पैराग्लाइडिंग है, चंबा में, हर जगह है, आपका शिमला में भी है। 400 हमारे पैराग्लाइडिंग टैंडेम पायलट हैं। हुँ, अगर एक-एक घर में 10 आदमी हो, 4000 वो आपके जुड़े हैं, 500 यहाँ पे टैक्सीज़ हैं, और 400 होटल हैं। तो यहाँ पे आर्थिकी, अगर यहाँ का युवा बेरोज़गार होता, तो नेचुरली क्राइम बढ़ता। ये तो बहुत अच्छी बात है। हम तो बात करेंगे बंजी जंपिंग की, हुँ, आपके हमारे प्रदेश में राफ्टिंग हो रही है। तो बहुत बड़ा एक जो केंद्र से कई स्कीमें ला सकते हैं। ला सकते हैं। बिल्कुल। और अगर देखिए, सरकारी नौकरी किसी को नहीं दे सकते, अगर जहाँ भी टूरिज़्म स्वरोजगार पे स्वरोजगार बढ़ेगा, जो आर्थिकी बढ़ेगी, तो इससे बड़ी बात हमारी नहीं हो सकती। तो मेरा मेरा मेन फ़ोकस इसके ऊपर रहेगा। अ, जी। अ
कांगड़ा क्षेत्र है आपके पास। देखिए, आप कांगड़ा क्षेत्र में पहले तो यहाँ के आप जिलाध्यक्ष भी रही और ये कांगड़ा क्षेत्र आज की आपने खुद ही कहा कि ये डिफाइन करता है प्रदेश की राजनीति को। और यहाँ पे अभी तक कांग्रेस जो है बैक फुट पर है, क्योंकि वैसे 2 मंत्री हुआ करते थे, हमेशा 3 मंत्री जो यहाँ से हुआ करते थे, इस बार सिर्फ 2 ही हैं। तीसरे शायद अब आपको वो एमपी बना दिया गया, तो उससे बैलेंस तो बन गया। लेकिन आगे जो पंचायती राज चुनाव आ रहे हैं, उनके लिए आपका बहुत बड़ा मुझे लग रहा है कि एक एसिड टेस्ट है। जी। कैसा देखते हैं आप? बिल्कुल, मेरे लिए तो देखिए बहुत बड़ा चैलेंज है। जो जो प्रदेश की जनता मेरे पे आशाएँ लगाई है, जो मेरा काम है सदन में बोलना, और माननीय मुख्यमंत्री जी का भी बिल्कुल जो अगर विश्वास मेरे उन्होंने विश्वास जताया तो बहुत बड़ा चैलेंज है। और पंचायत चुनावों में मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने पूरा दौरा कर लिया है जिला कांगड़ा का। एक-एक कार्यकर्ता संगठित है हमारा। ठीक है। और मैंने आते ही यहाँ पे मेरी हर स्पीच में आप देखेंगे, मैंने एक बात बोली, कार्यकर्ता बड़ा है, एमएलए और मंत्री उससे छोटे हैं। अगर कार्यकर्ता होगा तो एमएलए बनेंगे और मंत्री बनेंगे। हम बिल्कुल संगठित हैं। अभी कुछ दिनों में हमारी ब्लॉक कांग्रेस की कार्यकारिणियाँ, मुझे लगता है 3-4 दिनों में ब्लॉक कांग्रेस और मैं जिला की कार्यकारिणी घोषित हो जाएगी। मैं पूरे दावे के साथ कहूँगा आपको, जैसे पर्यटन की राजधानी हमारे कांगड़ा को बनाया गया। मैं आश्वस्त करता हूँ, जो मेरा संगठन का काम है, मैं 2027 में 15 की 15 सीटें कांग्रेस की झोली में आएँगी और कांग्रेस सरकार जो रिपीट करेगी। नहीं, पहले तो पंचायती राज में बताइए आप। पंचायती राज के लिए हम बिल्कुल तैयार हैं चुनाव के लिए। देखिए, ये पंचायती राज का चुनाव चिन्ह पे तो इलेक्शन होता नहीं है, लेकिन चलो फिर भी जो वर्कर्स होते हैं, तो हमारे जो इच्छुक हैं, जो हमारे नेता हैं, पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बिल्कुल रेडी हैं और मुझे पूरी आशा है कि हम जिला कांगड़ा में बाबा भोलेनाथ के आशीर्वाद से बहुत अच्छा प्रबंध करेंगे। अब मैं आपसे बीच में एक प्रश्न था मेरा, शायद वो रह गया। जैसे मैंने आपको बताया कि सब लोग जानते हैं कि आपका संतराम परिवार से बड़ा अच्छा रिश्ता था। जी, अब उनके पुत्र हैं सुधीर शर्मा, जी, वो भाजपा में चले गए हैं। जी। कैसी है आप क्या रिश्ता है अब आपका उसी परिवार के साथ, और सुधीर शर्मा के साथ आपकी बातचीत है या नहीं? नहीं, फिर मेरी बात सुधीर शर्मा के साथ कोई बातचीत नहीं, अभी आप कोई बातचीत हुई नहीं आपकी। नहीं। परिवार के साथ तो बातचीत है। हाँ, उनकी माता जो है, माताजी की बिल्कुल मेरी बातचीत है। जी, लेकिन सुधीर से आपकी कोई बात नहीं है। तो अब जो मुकाबला है, कहीं न कहीं मुझे लगता है कि जो आपको क्योंकि देखिए, सारा प्रदेश जानता है कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जो हैं, वो जब भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज़ होती हैं जी, या कहीं उनकी पब्लिक में स्पीकिंग होती है, संबोधित करते हैं वो जनसभा को, कहीं न कहीं सुधीर शर्मा का नाम वो हमेशा लेते हैं। जी। तो आपको जो ये पोस्ट दी गई है, कहीं उनके उसे सुधीर शर्मा को छोटा बौना बनाने के लिए तो नहीं दी गई? जी, नहीं, ये देखिए, वो अपनी पार्टी में है, मेरी अपनी पार्टी की विचारधारा है। मैंने तो अपनी पार्टी की विचारधारा को आगे बढ़ाना है और मेरे को तो जो उच्चतम सदन है इसका, मेरे को तो उसमें प्रूव करना है। इन बातों का मेरे लिए कोई औचित्य नहीं है। मैं तो अपनी पार्टी में हूँ और मैं ताउम्र, मैं तो बोलता हूँ, मेरे अगले जो मेरे बच्चे भी हैं, वो भी इस पार्टी में रहेंगे। मैं अपनी सदन में अपनी बात रखूँगा, तभी लोग, जैसे आप बोल रहे हैं कि कई लोग नहीं चाहते, अगर सदन में बोलूँगा तो लोग जानेंगे। और अगर मेरे नेता राहुल गांधी जी ने और अगर माननीय मुख्यमंत्री जी ने विश्वास जताया है, तो मेरा फर्ज बनता है और मैंने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया है। मैं आपको बिल्कुल बताना चाहूंगा, मैं सवेरे उठ के आजकल मैं 6 बजे से लेकर 7:30-8 बजे तक, जो सदन में कई कई बहुत अच्छे राज्यसभा में वक्ता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी भी पार्टी, मैं उनको मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया है। अच्छा। बिल्कुल। और मेरे ऊपर बड़ा इंटेलेक्चुअल लोग होते हैं, तो आशाएँ हैं, बिल्कुल आपने बोला प्रूव तो करना पड़ेगा। मेरा मुद्दा कुछ और है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इन सब बातों को छोड़ के प्रदेश हित की बात करनी चाहिए, मिल-जुल के प्रदेश हित की बात करें। 3-3 आपदाएँ प्रदेश के ऊपर आए, उसकी कोई बात नहीं करता, ये फिजूल की बातें, उसकी कि कितनी टर्नओवर, हमने बैलेंस शीट दे दी, हर चीज़ दे दी, फिर और क्या कार्यकर्ता की परिभाषा मुझे ये समझ नहीं आती, ये बीजेपी वाले जो उनके कई लोग हैं, हज़ारों करोड़ों रुपए जिनका टर्नओवर है। फिर आप देखिए, और कार्यकर्ता की परिभाषा मुझे तो समझ में नहीं आई। कई देखिए, जो बीजेपी के लोग भी अपने कारोबार कर रहे हैं, हज़ारों करोड़ रुपए उनके टर्नओवर्स हैं, चाहे लोकसभा में, कांग्रेस के, राज्यसभा में, या हिमाचल का आदमी। एक छोटी-सी जो इतनी बड़ी अपनी मेहनत करके, और ये नहीं है कि वो 3-4 साल की कमाई हुई। मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारा जो है इसमें वो बहुत, मेरे दादाजी भी बिल्कुल जो फ़ॉरेस्ट के कॉन्ट्रैक्टर होते, तो इसमें बुरी बात क्या है कि हमने अपना वो सपूत और कपूत, अगर मैं सपूत बना तो उसमें, और ये तो मेरा भाग्य है। भाग्य और मेरा पार्टी का विश्वास, अगर मैं जिलाध्यक्ष नहीं बनता, तो मैं आज राज्यसभा में नहीं होता।
और अगर मैं जिला अध्यक्ष बनने के बाद घर में बैठ जाता, आप रिकॉर्ड देखिए, आप देखिए कि मेरी फेसबुक देखिए को मैंने अभी तो नहीं उसमें कि मैंने कैसे दौड़ लगाई और मैं सभी को संगठित नहीं, ये बात पता मैं बीच में आपको जी, शायद मेरे दिमाग से निकल गया। ये आपके पैसे के लेन-देन की बात पता कहाँ से आई थी? जी, एक बड़ी चर्चा है आज कांगड़ा में, जी, आप जब से आपकी ताजपोशी हुई है, कांगड़ा क्षेत्र में मैं घूमा हूँ, थोड़ा-सा गया था 2-4 क्षेत्रों में। जी, जी, वहाँ ये चर्चा थी कि देखिए जी, एक कांगड़ा के एक और बड़ा बड़ा नेता जब किसी बड़े पद पे बैठने की उसने कोशिश की थी पिछली बार, जी, या जब अब आपकी सरकार जिस दिन बनी थी, वो एक बड़ा पद चाहता था, तो उसने एक बड़े अमाउंट की जी, बात की थी कि इतना मेरे से ले लो और मुझे ये वाला पद दे दो। ये कह रहे हैं कि जब उस पोस्ट के लिए इतने पैसे की बात हुई थी, तो ये तो 10 करोड़ से कम में बात हो सारी बातें मेरे पास तो 10 करोड़ देखिए मेरे पास तो है नहीं ना मैं दे सकता। मैं फिर बोलता हूँ अगर जिला अध्यक्ष नहीं होता तो मैं शायद बिल्कुल नहीं। राहुल गांधी जी का क्लियर ये था कि और उसने मुझे तो अभी पता नहीं पैनल में जिला अध्यक्षों के नाम थे। हुँ, राहुल गांधी जी ने साफ संदेश दिया भारतवर्ष में कि यहाँ पे जिला अध्यक्ष बनेगा और मैंने परफॉर्म किया। अब मेरा मैं फिर बोल रहा हूँ और मैं अभी भी मैं तो बिल्कुल मैंने तो अपने पार्टी अध्यक्ष से बात की शिमला में कि मैं जिला अध्यक्ष ही नहीं छोड़ूँगा। मेरे लिए अगर आज बाबा भोलेनाथ का प्रसाद है मेरे लिए अगर आप मेरे को बोले कि आपने राज्यसभा और संगठन में क्या चुनना है, मैं संगठन चुनूँ। अभी भी। बिल्कुल, बिल्कुल मेरे को चौथिया संगठन ने दिया है और मैं जिला अध्यक्ष नहीं होता तो मैं आज राज्यसभा में नहीं जाता और जब क्लियर था तो इसमें तो नहीं आधारहीन बातें ही किसी ने कोई पार्टी के कोई कुछ देखो हर पार्टी में कुछ लोगों का काम होता है मनीष भाई। बाकी देखिए दूसरी पार्टी में अच्छे लोग भी हैं जो अच्छा जिनका जो है हमें भी कई जो हमारे सांसद हैं जो उन्होंने मेरे को बधाई दी और मैंने उनसे गाइडेंस भी मांगी कि कैसे आप मेरे को बताएंगे वो कुछ लोग पॉजिटिव सोचते हैं जिन्होंने नेगेटिव सोचना आप उनकी मेंटालिटी नहीं बदल सकते तो इसमें मैं हम क्या कर सकते हैं। चलिए, ये तो अनुराग जी, ये तो आपकी किस्मत बहुत बढ़िया थी कि आपको एक कार्यकर्ता होके और जिलाध्यक्ष होके आप सीधे, जिसको कहते हैं ना, लैंडिंग आपकी सीधे पार्लियामेंट में हो गई। जी कभी आगे सोचा है आपने चुनाव लड़ने का? बिल्कुल नहीं। मैं बिल्कुल चुनाव लड़ने की नहीं सोची थी। मेरा तो विधानसभा क्षेत्र जो बैजनाथ है, जो करंटल विधानसभा आरक्षित है। हमने तो देखिए अभी जो हमारे प्रत्याशी किशोरी लाल जी की, उनके लिए दिन-रात काम किया और अभी भी आरक्षित है मेरे को वो हमें नहीं पता कब खुलेगी। लेकिन ये ज़रूर था कि एक पिता और की जो कांग्रेस में हमारी थी अगर हम बिल्कुल अपने मैं पिताजी के देहांत के बाद अगर घर बैठ जाता, तो हमारी एक लेगेसी थी फैमिली लेगेसी। तो हमने काम किया, किशोरी लाल जी का पूरा काम किया हमने। अभी भी पार्टी का काम करते हैं और बीड़ बिलिंग तो मेरा अपना गृह क्षेत्र है। इसके लिए अभी भी हमारी योजना है कि बहुत बड़ी इंटरनेशनल चैंपियनशिप अगर भगवान ने चाहा तो इस बार बहुत बड़ा बहुत आर्थिकी हमारे जिला की और प्रदेश की बोल रहा हूँ मैं और देश की। जब 40 देशों के लोग इस देश में आते हैं तो कहीं न कहीं वो दिल्ली में लैंड करते हैं तो आर्थिकी बढ़ती है। हम हमें तो मुझे उन लोगों की भी दुआएँ लगी जिनके लिए हमने अगर ये जो हमारे टैंडेम के पायलट हैं जिनकी आप देखिए जब मेरा यहाँ पे स्वागत हुआ और यहाँ पे लैंडिंग में जो मेरे कार्यकर्ता थे इन्होंने 200 से ज़्यादा होर्डिंग अलग-अलग फ़ोटो के लगाए थे। मैं इमोशनल था मेरे लिए आप मेरे वीडियोज़ देखिए तो मेरे लिए जो मेरे भाई हैं, जो दिन-रात खड़े हैं, अगर कहीं उनकी रोज़ी-रोटी चल रही है तो उनकी दुआ मेरे ऊपर, उन बुजुर्गों की मेरे ऊपर। ये नीयत साफ़ है तो भगवान भी साथ देगा। ठीक है अनुराग जी, और हम कामना करते हैं कि आप एक मिसाल बने कांगड़ा क्षेत्र से भी, और राज्यसभा में आप जा रहे हैं, जनता की बहुत समस्याएँ हैं। हम चाहते हैं कि उन समस्याओं को आप पार्लियामेंट में उठाएँ और उनकी हमारी जो आवाज़ बन के आप जो है हिमाचल के लोगों की आवाज़ बन के आप पार्लियामेंट में गूंजें और समस्याओं का कुछ समाधान भी हो। द न्यूज़ अदार के साथ बातचीत करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।